नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 7th लेसन पढ़ रहे थे, शिशुअवस्था से बाल्यावस्था तक विकास सेकंड, विकास 2। देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बालक जो होता है वो भरपूर शक्ति से परिपूर्ण रहता है और उसके अंदर असीम ऊर्जा रहती है और वो इस ऊर्जा का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने में लगाता है। जैसे कि हमने देखा था कि बच्चा जो है विभिन्न प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी वस्तु की संरचना के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में, उसके लाभ और हानियों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है और जानने का प्रयास भी करता है और उसे जानता भी है और कोशिश भी करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बालक जो होता है पूर्ण रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और वो विकास की ओर अग्रसर करता है ना? हमेशा उसमें जो है नई-नई चीज़ें सीखने की उत्सुकता बनी रहती है और वो सीखता भी है और उसको अपने जीवन के अंदर जो है वो उतारता भी है, उसे धारण भी करता है। इसके साथ-साथ हमने कल संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी पढ़ा था कि संज्ञान एक ऐसी योग्यता है जिसकी सहायता से कोई भी बालक जो है किसी भी वस्तु की के स्वरूप, उसकी संरचना, उसके महत्व, उसकी आवश्यकता, उसके लाभ, उसकी हानियों के बारे में जो है वो जानता है। और इसके साथ-साथ इस आयु के अंदर बालक जो होता है, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग भी जो है पूर्ण रूप से करना सीख जाता है। और ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से भी वो विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में, सूचनाओं के बारे में समझने का भी प्रयास करता है ना? इसके साथ-साथ हमने ये भी पढ़ा था कि बौद्धिक और मानसिक विकास के कारण बालक जो है इस आयु के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर तर्क-वितर्क करना सीख जाता है, चिंतन करना सीख जाता है, थोड़ा जो है स्मरण करना सीख जाता है, विश्लेषण करना सीख जाता है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बौद्धिक विकास क्या होता है। बौद्धिक विकास की यदि हम बात करें तो बुद्धि, बुद्धि क्या है? बुद्धि की यदि हम बात करें तो बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति जो होता है, नित्य परिवर्तित होने वाली जो परिस्थितियाँ होती है, उसके साथ अपना समायोजन करने की क्षमता अर्जित करता है। इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। अब क्या होता है बुद्धि के आधार पर यदि हम देखें बुद्धि के आधार पर ही हम विभिन्न व्यक्तियों को जो है अलग-अलग कैटेगरीज में बाँट सकते हैं, है ना? जैसे कि मंदबुद्धि बालक है या फिर हम कह सकते हैं क्षीण बुद्धि बालक है या फिर हम कह सकते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले बालक है या फिर प्रतिभाशाली बालक है ना? तो अब हमने पिछले लेसन के अंदर भी पढ़ा था बुद्धि लब्धि के बारे में हमने पढ़ा था कि बुद्धि लब्धि जो है 70 से 80 के बीच में जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो क्षीण बुद्धि वाले बालक होते हैं। है ना? तो उनकी जब बुद्धि ही कम डेवलप होगी तो उनमें जो है योग्यताओं का विकास भी कम होगा और वो किसी भी चीज़ को सीखने में जो है वो थोड़ा समय लगाएँगे, है ना? ठीक उसी प्रकार से हमने ये भी देखा था कि 80 से 90 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि होते हैं, है ना? और वो थोड़े क्षीण बुद्धि से थोड़े से उनमें बुद्धि का विकास थोड़ा-सा अधिक होता है जिसके कारण वो जो है किसी भी चीज़ को सीखने में थोड़ा-सा समय लेते हैं। सीख तो जाते हैं लेकिन थोड़ा समय लेते हैं। इसके बाद हमने देखा था कुशाग्र बुद्धि के बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 130 से 140 के ऊपर होती है। तो जब 140 और 130 के ऊपर जब बुद्धि लब्धि होती है तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभावान बच्चे कहलाते हैं या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। ये किसी भी चीज़ को जो है बहुत जल्दी सीख लेते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और किसी भी चीज़ की संरचना, उसका विश्लेषण, उसका चिंतन-मनन करके और जल्दी से उसके रिज़ल्ट भी जो है वो निकाल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चे जो है कुशाग्र बुद्धि के कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि के आधार पर हम बच्चों को अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँट सकते हैं। अब यदि हम देखें बाल्यावस्था के अंदर बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, तो हम देखें बाल्यावस्था के अंदर बच्चों के अंदर जो है रुचि उत्पन्न होती है। बाल्यावस्था से पहले हमने बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होते हुए देखा। देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसके अंदर अलग-अलग कार्यों को करने के लिए जो है वो रुचि उत्पन्न होती है। जैसे वो ड्राइंग बनाना सीखने लगता है, उसको चित्र बनाना अच्छा लगता है, उसको रंग भरना अच्छा लगता है ना? मिट्टी के खिलौने बनाना सीखता है। फिर इंडोर गेम्स भी वो खेलना सीखता है। जैसे बड़े लूडो खेलते हैं या स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, तो वो जो है हर चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक रहता है। उनमें जो है रुचि जगती है। तो हम कह सकते हैं रुचि का जगना एक प्रकार का क्या है? बौद्धिक परिवर्तन है, बौद्धिक विकास है। इसके साथ-साथ धारण क्षमता का भी विकास होता है बच्चों में। धारण क्षमता का मतलब ये है कि जो भी वो सीखता है उसको वो अपने जीवन में उतार लेता है या उसके जीवन में वो डेवलप हो जाती है या कंटिन्यू हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धारण करने की क्षमता। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को सीख करके उसे जीवन में उतारना क्या कहलाता है? धारण करना कहलाता है और ये भी एक प्रकार का बौद्धिक विकास ही है।
अब चलते हैं आगे। बच्चों के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति भी इस आयु के अंदर देखने को मिलती है। तो किसी भी चीज को सीखने की जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है ना, वो क्या कहलाती है? जैसे चित्रों को देख करके बच्चे जो है कई प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, मम्मा ये क्या है, वो क्या है ना? चंद्रमा रात में ही क्यों निकलता है, सूर्य सुबह ही क्यों उदय होता है, सूर्य शाम को कहाँ चला जाता है, कई प्रकार के क्वेश्चन हमसे बच्चे करते हैं। तो ये क्या है? उनकी जिज्ञासा है ना? विभिन्न प्रश्नों के हल जानने की, विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क करने की उनमें जो है जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है, ये भी एक प्रकार का क्या है? बौद्धिक विकास ही कहलाता है। इसके साथ-साथ हम देख सकते हैं कि बालक में जो है अवलोकन की क्षमता भी जो है वो का भी विकास होता है तेजी से। अवलोकन करना यानी ऑब्जर्वेशन करना या फिर निरीक्षण करना, है ना? किसी भी चीज़ को जैसे बड़े कोई भी कार्य घर के अंदर करते हैं तो बच्चे जो है उसे बड़ा ही ध्यान लगाकर देखते हैं, किस तरीके से किया, किस तरीके से नहीं किया। फिर जब बड़े नहीं होते तो उस कार्य को स्वयं करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने उनमें जो है अवलोकन करने की, निरीक्षण करने की, ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता का विकास हुआ, जिसके कारण फिर रुचि उत्पन्न हुई कि मैं भी ऐसा कार्य करूं और वो स्वयं भी उस कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी एक प्रकार का बौद्धिक विकास है। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि बालकों में निर्णय शक्ति का भी विकास हो जाता है ना? जब बाल्यावस्था के अंदर बच्चे, हमने देखा है कि जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या फिर जो है छुपन-छुपाई खेलते हैं या फिर सितोलिया खेलते हैं, तो हमने देखा है उसके अंदर जो है बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, आपस में जो है समूह की भावना भी उनमें जागृत होती है ना? और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है, कई प्रकार के गुणों का उनमें जो है वो विकास होता है। तो ये भी एक प्रकार का कैसा विकास है? बौद्धिक विकास है बच्चों में, है ना? तो बाल्यावस्था के अंदर इस प्रकार के बौद्धिक विकास हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ-साथ बच्चों में जो है चिंतन है, स्मरण है, कल्पना शक्ति उनकी बढ़ती है। कल्पना शक्ति क्या है? एक प्रकार का बौद्धिक विकास है ना? बच्चे कल्पनाएँ करते हैं, मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मम्मा मैं ये बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा बड़ा होकर, मैं दीदी की जैसे टीचर बनूँगा, है ना? या फिर मैं पापा की तरह इंजीनियर बनूँगा, है ना? या फिर बैंक मैनेजर बनूँगा, आईपीएस ऑफिसर बनूँगा। तो कई प्रकार की जो है कल्पना शक्ति भी जो है उनमें जागृत होती है। ये कल्पना शक्ति क्या है? ये भी एक प्रकार का बौद्धिक विकास हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं समस्या समाधान की क्षमता भी जो है इनमें बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे, हमने देखा है कि जब बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो आपस में झगड़ते हैं। लेकिन जब एक बच्चा जाकर यदि किसी की मम्मी को शिकायत कर देता है तो दूसरे बच्चे उसको बचा लेते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। है ना? आंटी इसने ऐसा नहीं किया था, मम्मी इसने ऐसा नहीं किया था, नहीं हम तो सब आराम से खेल रहे थे, कोई हमने कुछ नहीं किया। मतलब इस तरीके से अपने दोस्त को बचाने की भी वो कोशिश करते हैं, है ना? कहने का मतलब ये है कि उनमें समस्या समाधान का भी जो है गुण डेवलप होता है ना? तो बाल्यावस्था के अंदर कई प्रकार के जो ये गुण हमने देखे, जैसे रुचि का विकास है, धारण क्षमता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, अवलोकन करने की क्षमता है, ज्ञानेंद्रियों का विकास है, इसके साथ-साथ जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ती है बच्चों की, निर्णय लेने की शक्ति बच्चों में बढ़ती है। या समस्या समाधान करना उनको आ जाता है। तो ये सभी गुण क्या है? बौद्धिक विकास ही कहलाता है? तो हम कह सकते हैं बाल्यावस्था के अंदर बौद्धिक विकास जो है वो होता है बच्चों का। इसके साथ-साथ बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं जो कि बौद्धिक विकास, जिसके कारण जो है बच्चों का बौद्धिक विकास रुक सकता है या फिर बौद्धिक विकास कम भी हो सकता है। तो वैसे कौन से कारण हैं जिनके जो है बौद्धिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो यदि हम देखें, शारीरिक स्वास्थ्य, सबसे पहले जो है बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। यदि बच्चे स्वस्थ हैं तो हम कह सकते हैं उन बच्चों का बौद्धिक विकास अच्छे से होगा। यदि बच्चा स्वस्थ ही नहीं है तो फिर वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा, तो उसका बौद्धिक विकास कैसे होएगा? नहीं हो पाएगा। इसके साथ-साथ यदि हम कह सकते हैं बालक का जन्म क्रम कह सकते हैं, आनुवंशिकता कह सकते हैं, हेरिडिटी इफेक्ट का भी जो है विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है कि यदि कई गुण जो है बच्चों के अंदर पेरेंट्स से भी आते हैं, तो उसके कारण भी बच्चों का जो है बौद्धिक विकास कम या अधिक हो सकता है। इसके साथ-साथ यदि किसी प्रकार का मस्तिष्क में दोष है बच्चों के, तो भी हम कह सकते हैं कि जो है बच्चों का बौद्धिक विकास कम या ज़्यादा हो सकता है। यदि कोई बच्चा जो है ब्रेन में किसी प्रकार की बच्चे के प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार का कोई रोग है, तो उसके कारण भी जो है उसका बौद्धिक विकास कम या ज़्यादा हो सकता है। ये भी कारक जो है प्रभावित करता है। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं वातावरण। मतलब बच्चा कैसे माहौल में रहता है, उसको कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसके चारों तरफ रहने वाले लोग किस प्रवृत्ति के हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनके घर का माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है ना? ये सभी चीज़ें भी जो है बच्चों के बौद्धिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
यदि ये सभी चीज़ें पॉजिटिव है, बच्चों के घर के आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो पॉजिटिव है, सभी घर के अंदर जो है रहने वाले सभी सदस्य भी पॉजिटिव हैं, साथ साथ बच्चे को अच्छी तरीके से मोटिवेट भी कर रहे हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं उसको सीखने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि यदि घर का माहौल अच्छा होगा, चारों तरफ का वातावरण अच्छा होगा, तो बच्चे का बौद्धिक विकास अच्छा होगा। और यदि चारों तरफ का वातावरण ही अच्छा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों का बौद्धिक विकास ठीक ढंग से नहीं भी हो सकता है। तो ये कारक भी प्रभावित करता है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि विद्यालय जो है ये भी बच्चे के बौद्धिक विकास में विशेष रूप से जो है प्रभावित करने वाला एक मेन कारक है, क्योंकि यदि विद्यालय के अंदर अनुशासन अच्छा होगा, विद्यालय के अंदर माहौल अच्छा होगा, सभी टीचर्स जो होंगे अच्छे शिक्षित प्रशिक्षित होंगे, उनका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उनका व्यवहार अच्छा होगा बच्चों के साथ, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि बच्चों पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो यदि विद्यालय का माहौल अच्छा है, पॉजिटिव है, सभी टीचर्स और सभी शिक्षक जो है वो व्यवहारशील हैं, अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि बच्चों का बौद्धिक विकास अच्छे से हो सकता है। और यदि विद्यालय का माहौल ही अच्छा नहीं है, अनुशासनहीन जो है विद्यालय है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों पर भी जो है वो बच्चों का बौद्धिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके साथ-साथ ज्ञानेंद्रिय दोष जो है, ये भी बच्चों के बौद्धिक विकास को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि यदि हमारे सेंस ऑर्गन्स ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे आँख है, नाक है, मुँह है, जीभ है ना? तो जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, त्वचा है, तो ये ज्ञानेंद्रियाँ यदि ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, इनमें किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का इफ़ेक्ट है, तो हम कह सकते हैं इससे भी बौद्धिक विकास के ऊपर जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके साथ शिक्षा का भी जो है बौद्धिक विकास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही है, या फिर बच्चों को जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है शिक्षित नहीं किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू क्या कह सकते हैं हम, हाँ, तो यदि बच्चों को जो है पॉजिटिव माहौल के साथ ठीक ढंग से यदि शिक्षित किया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों का बौद्धिक विकास ठीक ढंग से हो पाएगा, और उनको शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं यदि उपलब्ध कराई जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो है वो बौद्धिक विकास ठीक ढंग से हो सकता है। तो शिक्षा भी जो है बच्चों के बौद्धिक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करती है। इसके साथ-साथ एक और कारक है आस-पड़ोस का वातावरण। पड़ोस का जो वातावरण है, ये भी जो है हमारे बच्चे के बौद्धिक विकास को इफ़ेक्ट कर सकता है। यदि आस-पास रहने वाले जो लोग हैं या उनके बच्चे हैं, वो ठीक ढंग से शिक्षित नहीं है, या फिर उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, या फिर उनके घर में जो है डेली लड़ते-झगड़ते रहते हैं, या फिर गाली-गलौज करते हैं, या फिर अच्छा माहौल नहीं होने के कारण उसका इफ़ेक्ट भी हमारे बच्चों के बौद्धिक विकास पर पड़ सकता है। तो हम जहाँ रहते हैं, हमें अपने आस-पास के एटमॉस्फेयर को भी अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, और अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे तो हमारे बच्चों पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनका बौद्धिक विकास ठीक ढंग से होगा। तो इस प्रकार से हमने बौद्धिक विकास क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है बाल्यावस्था के अंदर, और बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने जाना। अब चलते हैं बच्चों भाषा विकास। भाषा विकास क्या है? देखो, भाषा के द्वारा ही बच्चे जो है, हम या बच्चे सभी जो है आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक-दूसरे के साथ। मतलब अपने विचारों को एक-दूसरे तक पहुँचाने का माध्यम क्या है? भाषा ही तो है। तो भाषा के माध्यम से यदि भाषा का विकास ठीक ढंग से नहीं होगा, तो हम एक-दूसरे के विचारों को किस प्रकार से जान पाएँगे? एक-दूसरे की संस्कृति को किस प्रकार से जान पाएँगे? एक-दूसरे के अ, वातावरण के बारे में हम किस प्रकार से जान पाएँगे? तो हम कह सकते हैं कि बालक का जो है भाषा का विकास जो है अच्छे से होना चाहिए। अब बालक के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा व्यक्तित्व आदि में जो है भाषा का विकास जो है सबसे अमूल्य जो है वो योगदान रखता है। इसीलिए बालक में जो है वाणी का विकास होना ज़रूरी है। अब भाषा विकास की जो है इसकी भी अवस्थाएँ होती है बच्चों। जैसे भाषा विकास की अवस्थाओं को 2 भागों में बाँटा है। एक तो होती है हमारी भाषा विकास की वास्तविक भाषा से पहले की अभिव्यक्तियाँ। जब बच्चा बाल्यावस्था से शेषवावस्था में था तब की। तो जन्म से लेके अवस्था तक की जो अवस्था होती है, इसके अंदर जो भाषा का विकास होता है, इसके अंदर सिर्फ़ बच्चा जो है रोता है, क्रंदन करता है, या फिर जो है बबलाने लगता है ना? 8 महीने के बाद हम देखते हैं साल डेढ़ साल का जब बच्चा हो जाता है, साल भर का हो जाता है, तो धीरे-धीरे बबलाने लगता है, थोड़े-थोड़े शब्द बोलने लगता है, 6 महीने के 8 महीने के बाद, है ना? पप्पा, मम्मा,
नाना, छोटे-छोटे शब्द जो है एक-एक शब्द बोलने लगता है ना? तो हम कह सकते हैं थोड़ा-थोड़ा वो बबलाने लगता है। इसके साथ-साथ वो इससे 6 महीने से पहले वो जो है हाव-भाव के द्वारा, आईज़ के एक्सप्रेशंस के द्वारा हमें जो है कुछ कहना चाहता है, या उसकी जो भाषा होती है वो आई आई टॉकिंग करता है हमारे साथ, है ना? जब बच्चा, हम कह सकते हैं 3 महीने से 6 महीने के बीच का होता है, तब वो बोल तो नहीं पाता, लेकिन वो हल्का-हल्का आई टॉकिंग के द्वारा जो है वो हमें समझाता है, अपने हाव-भाव के द्वारा हमें जो है कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक भाषा होती है हमारी शेषवावस्था तक की, जन्म से लेकर शेषवावस्था की भाषा, जिसके अंदर क्रंदन है, बबलाना है, या फिर हाव-भाव के द्वारा एक्सप्रेस करता है बच्चा। अब इसके बाद दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है उच्चारण करना सीख जाता है। साल भर के बाद बच्चा जो है वो थोड़ा-थोड़ा बोलना सीख जाता है ना? वैसे तो 8 महीने के बाद ही थोड़ा-थोड़ा बोलना सीख जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं देरी से बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, है ना? तो उच्चारण करना सीख जाते हैं। 2-2 शब्द के 2-2 शब्द के वर्ड जो है वो बोलने लग जाते हैं। इसके बाद वो उनमें आकलन शक्ति का भी विकास हो जाता है धीरे-धीरे, है ना? इसके साथ-साथ शब्द भंडार धीरे-धीरे उनमें बढ़ते जाते हैं, धीरे-धीरे शब्दों के भंडार बढ़ते जाते हैं, और फिर वो मन से शब्द बोलने लगते हैं, है ना? खुद ही अपनी अलग से भाषा बना करके वो जो है विशेष प्रकार के शब्दों को यूज़ करते हैं, उनका शब्द भंडार बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद धीरे-धीरे वो शब्दों को जोड़ करके और वाक्य बनाना लग जाते हैं, और वाक्य बना करके और फिर जो है वो पूरा सेंटेंस जो है वो बोलना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें भाषा का विकास होता है 2 अवस्थाओं के अंदर, एक तो शेषवावस्था तक और दूसरा शेषवावस्था से लेके बाल्यावस्था तक, है ना? अब चलते हैं भाषा विकास का प्रतिमान क्या है? भाषा विकास का प्रतिमान की यदि हम बात करें तो भाषा विकास का जो प्रतिमान होता है वो क्रियात्मक विकास की तरह ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक में भाषा का विकास जो होता है, जैसे कि जिन बालकों में उचित समय पर उनको अभ्यास कराया जाएगा या उनको प्रेरित किया जाएगा या उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो जल्दी सीख जाएँगे। और जिन बच्चों को आस-पास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलेगा, उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, उनको सिखाया नहीं जाएगा, तो वो बच्चे कुछ नहीं बोल पाएँगे। है ना? तो ये भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से भी जो है भाषा विकास पर बच्चों पर इफ़ेक्ट होता है। तो वे बच्चे जिनको अभ्यास कराया जाता है, प्रेरित किया जाता है, सिखाया जाता है, वे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, और जिनको अभ्यास नहीं कराया जाता है, जिनको नहीं सिखाया जाता है, जिनको प्रेरित नहीं किया जाता, वो जल्दी बोलना नहीं सीखते हैं। अब चलते हैं बच्चों, बालकों की भाषा सामग्री की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो बच्चों, बालकों की भाषा सामग्री की यदि हम विशेषताएँ देखें, तो बच्चों की जो भाषा होती है, वो आत्म-केंद्रित भाषा होती है। शुरू-शुरू में तो आत्म-केंद्रित ही भाषा होती है उनकी, है ना? हाव-भाव के द्वारा बताना, है ना? फिर धीरे-धीरे जो है रो करके, शुरू-शुरू में तो वो रो के ही बताते हैं, फिर हाव-भाव के द्वारा जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो धीरे-धीरे बबलाना सीखते हैं, फिर धीरे-धीरे उनमें भाषा का विकास होता है, आत्म-केंद्रित भाषा होती है इनकी। इसके बाद जब वो शेषावस्था में आ जाते हैं, शेषावस्था और बाल्यावस्था के बीच में जो है वो कई प्रकार के प्रश्न प्रश्न करते हैं, बड़ों से, करते हैं ना? तो हम कह सकते हैं प्रश्नों की अधिकता इनमें बढ़ जाती है धीरे-धीरे। धीरे-धीरे शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, बड़े जैसा बोलते हैं उसको जो है कॉपी करके वापस रिपीट करना सीख जाते हैं, है ना? तो कॉपी पेस्ट करना भी वो सीख जाते हैं इस अवस्था के अंदर, बाल्यावस्था में। ये इनकी भाषा की विशेषता है। इसके साथ-साथ इन हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा जो होती है, वो भावनात्मक होती है। भावनाओं से जुड़ी हुई होती है इनकी भाषा, है ना? इसके साथ-साथ सामाजिकृत भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें धीरे-धीरे जो है समूह में रहने की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि समूहीकृत भाषा का भी विकास होता है ना? अब चलते हैं वाणी विकास के प्रमुख संकट क्या-क्या है। वाणी विकास के संकट की बात करें तो वाणी विकास के संकट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाणी दोष और दूसरे होते हैं वाणी विकार। तो वाणी दोष की यदि बात करें तो या तो इनके उच्चारण में दोष हो सकता है किसी प्रकार से, कोई बच्चा बोलता है तुतला तुतला करके बोलता है ना? तो वाणी में किसी प्रकार का दोष हो सकता है, उच्चारण में किसी प्रकार का दोष हो सकता है, या फिर शब्दों के अर्थ संबंधी दोष भी हो सकता है ना? शब्द वो ठीक ढंग से ना बोले, उनका अर्थ कुछ अलग ही निकल रहा है, वो गलत शब्द इस तरीके के अपने मन, अभी मैंने आपको कहा था आत्म केंद्रित भाषा होती है इनकी, तो जब ये अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के अर्थ से संबंधित दोष भी इसमें हो सकते हैं। तो इस प्रकार का वाणी विकास में संकट आता है इनमें शुरू-शुरू के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर। इसके साथ-साथ वाक्य रचना में भी दोष आता है। कई बार जो है बड़े होने के बाद तो वो वाक्य की रचना ठीक ढंग से कर पाते हैं, लेकिन जब बाल्यावस्था के अंदर बच्चे होते हैं तो वो वाक्यों को ठीक ढंग से नहीं बना पाते। तो वो उनकी आत्म केंद्रित ही भाषा होती है, जिसके द्वारा वो स्वयं अपने सेंटेंस बनाते हैं,
है ना? तो उलट-पुलट कर भी सेंटेंस बना देते हैं, है ना? हाँ, तो हम कह सकते हैं वाक्य रचना में भी कई प्रकार के दोष हो सकते हैं। इसके बाद वाणी विकार की बात करें तो भ्रष्ट उच्चारण, कई बार उच्चारण करने में भी जो है उनका उच्चारण ठीक ढंग से ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अस्पष्ट उच्चारण भी हो सकता है बोलते समय बाल्यावस्था के अंदर बच्चों के द्वारा, या फिर तुतलाते हुए बच्चे भी बोल सकते हैं, है ना? या फिर हकलाकर भी बच्चे बोल सकते हैं कई बार, तो इस प्रकार का वाणी दोष भी हो सकता है, विकार हो सकता है। या फिर कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, बहुत तीव्र बोलते हैं, बहुत फटाफट से बोलते हैं कि समझ में नहीं आता क्या बोल जाते हैं, है ना? एक सेंटेंस को इतना जल्दी से बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या बोला, है ना? तो कुछ बच्चे बहुत फास्ट भी बोलते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाणी विकास में भी कई प्रकार के संकट बाल्यावस्था के अंदर बच्चों के अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे उच्चारण में दोष हो सकता है, शब्दों के अर्थ में दोष हो सकता है, वाक्य रचना में दोष हो सकता है, भ्रष्ट उच्चारण हो सकता है, अस्पष्ट उच्चारण हो सकता है, तुतलाकर बोल सकते हैं, या फिर वो जो है तीव्र वाणी में भी बोल सकते हैं, फास्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हकलाकर भी बोल सकते हैं। तो कई प्रकार के दोष जो है बाल्यावस्था के अंदर भाषा संबंधी बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से दोषों के द्वारा ही वो सीखते हैं, है ना? इसी प्रकार से तो वो सीखेंगे। अब चलते हैं 2 भाषाओं का प्रयोग। 2 भाषाओं का प्रयोग का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था के अंदर 2 प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं। एक तो होती है हमारी बोलने वाली भाषा और एक होती है लिखने वाली भाषा, है ना? तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा बौद्धिक विकास क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया। भाषा का विकास बाल्यावस्था के अंदर किस प्रकार से होता है, भाषा विकास की कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं, भाषा विकास के प्रतिमान के बारे में भी पढ़ा और बालकों में भाषा सामग्री की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इसके साथ-साथ वाणी विकास में कौन-कौन से संकट आते हैं बाल्यावस्था के अंदर, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।